बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है, बड़े से बड़ी बाधा पार करवा सकता है। चाहे तो मरुस्थल में कुआं खुदवा सकता है, पर्वत लंघवा सकता है, हर असंभव कार्य संभव करवा सकता है। किंतु यदि मैं ये कहूं कि प्रेम आपसे ढोंग भी करवा सकता है, तो क्या आपको उचित लगेगा? क्या आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। जैसे मैं ढोंग कर रहा हूं इस समय अपनी राधा के लिए, अपने प्रेम के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को एक छलिया, स्वार्थी, लालची दिखाना पड़ रहा है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों कृष्ण, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी, क्योंकि यदि यह विवाह हुआ तो उसके माता पिता, उसके परिवार को बरसाना त्यागना होगा। राधा के मन पर एक कभी न भरने वाला घाव लग जाएगा। दुख उसको छूटता रहेगा, वो ये जानती रहेगी, स्मरण करती रहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे। अब राधा की पीड़ा की नींव पर कृष्ण संतोष का भवन भला कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हैं केवल उनकी भावनाएं नहीं, आपका प्रेम ही जिनसे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और कभी कभी अपने प्रेम को ऊंचा उठते हुए देखने के लिए आपको स्वयं को गिरते हुए दिखाना होगा। यही कुछ कार्य है जो आपको अपने प्रेम के लिए करने पड़ते हैं। राधे राधे। ईश्वर, जब भी हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर से ये अवश्य मांगते हैं कि हम सदा स्वस्थ रहें, इन संकटों से, इन कठिनाइयों से हम सदा दूर रहें। किंतु ये बहुत बड़ी भूल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। भला ईश्वर से संकटों से दूर रहने की कामना करना ये भूल कैसे हुई? क्योंकि ये संकट, ये कठिनाई जिनसे हम दूर भागते हैं, जो संकट कुछ ही समय के लिए आता है और फिर जाने के पश्चात आपको अपने सगों, आपके हितैषी, आपके मित्रों की परख करवा देता है, आपकी सोई हुई समझ जगाता है, आपको और भी बलवान बना देता है। ये संकट जिससे हम दूर भाग रहे हैं, यदि हम इन संकटों का सामना करना सीख जाए, इस अनुभव से सीखना आत्मसात कर, ये जीवन और भी अधिक आनंदमय हो जाएगा। तो अब से जब भी ईश्वर को स्मरण करें, संकटों से दूर रहना नहीं, संकटों का सामना करने की शक्ति मांगे, स्वप्न देखें और निडरता से उसकी ओर बढ़े। ये स्वप्न अवश्य सच हो। राधे राधे। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने संसार ही त्याग दिया, अपना घर दार, हर संबंध छोड़ दिया, निकल पड़े केवल ईश्वर की खोज में, ध्यान करके सेवा की, किंतु फिर भी उन्हें कभी ईश्वर नहीं मिले। उल्टा असंतोष और बढ़ गया। क्यों होता है ऐसा? एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, ईश्वर ही आनंद है। ध्यान का अर्थ है मन में इस आनंद को जगाना, और सेवा का अर्थ है इस आनंद को सब में बांटना।
तो यदि इस मन में आनंद को जगाओगे और इसे सब में बांटोगे तो ईश्वर रूपी आनंद आपको अवश्य मिलेगा। राधे राधे। ये संसार, इस संसार के अंत का, इसके विनाश का प्रारंभ कैसे होता है? किसी योग से, किसी भयानक असुर के आगमन से, या प्रकृति के रूठ जाने से? नहीं, इस संसार के विनाश का प्रारंभ होता है मैं से। ये मैं हूं, ये तुम हो, ये मैंने किया है, ये तुमने किया है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, आदि इत्यादि। ये भाव जब मन में घर कर लेता है, सर्वप्रथम घर बंटता है, फिर बस्ती, फिर प्राण और फिर देह, और अंत में समस्त संसार बंट जाता है। और ये बंटवारा कहीं न कहीं मन मोटाव कर ही देता है। अब ऐसे में क्या किया जाए? कैसे बचा जाए इस नाश से? कैसे दूर हुआ जाए इस विनाश से? उत्तर एक ही है, करुणा। एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे, एक दूसरे की समस्याओं को समझे, एक दूसरे के दुख में साथी बने, एक दूसरे के सुख में भागी बने, और अंत में जब ये मैं हम में परिवर्तित होगा तब ये विनाश स्वयं ही दूर होता जाएगा। तो इस हम में विश्वास रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। वर्षा में कई बार आपने इंद्रधनुष